जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियों के बारे में देखेंगे, कोई नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, भारत की जो नदियाँ हैं हम उनको दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं। एक तो हिमालयी नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ वो होती हैं जो इस रेंज यानी हिमालय की श्रेणियों से निकलती हैं, वो हिमालयी नदियाँ कहलाती हैं। और जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से लेकर नीचे हमारा तमिलनाडु, यहाँ से जितने पर्वत पठार आते हैं वहाँ से निकलती वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। जो हिमालयी नदियाँ हैं या तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी या अरब सागर में गिरेंगी। देखो, नदियों का एक उद्देश्य होता है। कोई नदी या तो अपने से बड़ी नदी में जाकर मिल जाएंगी या कि किसी सागर या महासागर में गिरना चाहती हैं। जो नदियाँ किसी नदी में जाके मिलती हैं उसको सहायक नदी बोलते हैं, और जो अरब सागर में मिलते हैं उसको हम अलग ही देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला है भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों का, हर नदी का उद्देश्य होता है कि वो चाहे अपने से बड़ी नदी में मिले या सागर या महासागर में मिले। जब नदियाँ अपने से बड़ी नदी में मिलती हैं तो वह सहायक नदियाँ कहलाती हैं। तो हम पढ़ेंगे हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ में जो सबसे पहले नदी हम पढ़ रहे हैं वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सनोख्वाबा हिमनद से निकलकर भारत पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। जो सिंधु नदी है कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकल के पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 2800 किलोमीटर है, और ये भारत में केवल 1100 किलोमीटर ही है। अब हम देखेंगे सिंधु नदी की सहायक नदी, और हमको इसी क्रम में याद रखना पड़ेगा। सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं कौन सी हैं? एक है झेलम, एक चिनाब, एक रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। आपको इसी क्रम में याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपसे क्रम भी पूछ लेता है कि इन 5 नदियों का क्रम लगाइए। तो पहले कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब इन्हीं जो नदियां हैं 5 यानी सिंधु लेकर जो 6 नदियां हैं, इसी को इसके पानी का कैसे कैसे प्रयोग करेंगे, इसी के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी। उस संधि को बोला जाता है सिंधु जल समझौता। सॉरी, यहाँ पे 1960 होगा। जो कब हुआ था? 1960 में हुआ था, इसीलिए इसको सिंधु जल समझौता 1960 कहा जाता है। उस समय जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की अध्यक्षता में, ये भी याद रखना, किसकी अध्यक्षता में? विश्व बैंक की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ था। इसी को जल समझौता, सिंधु जल समझौता कहा जाता है। समझौते की मुख्य बातें क्या थी? मुख्य बातें थी कि जो सिंधु ऊपर की जो 3 नदियां हैं, कौन कौन सी? ये ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ऊपर की जो 3 नदियां हैं झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो 3 नदियों का पानी का यूज होगा, इसमें से 80% कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, और 20% कौन करेगा? इंडिया करेगा। और जो नीचे की 3 नदियां हैं कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। ये जो 3 नदी है रावी, ब्यास, सतलज, इन नदियों के पानी का 80% करेगा इंडिया, और 20% कौन करेगा? पाकिस्तान। यही सिंधु समझौता था, जिसको सिंधु समझौता कहा जाता है। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। 1960 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमें देखो, इसमें से ये याद रखना सिंधु समझौता कब हुआ था, और इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं उनका क्रम भी याद करना है उसी क्रम में। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। भारत की जो अगली नदी, हम जो दूसरी नदी के बारे में पढ़ेंगे वो क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत में नहीं निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और कहाँ पे भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में सिर्फ 900 किलोमीटर ही बहती है। इसलिए जो ब्रह्मपुत्र है ये तो है लंबी नदी, लेकिन गंगा
इससे छोटी है, लेकिन भारत में कम बहती है, इसलिए सबसे बड़ी नदी तो हमारी गंगा है और लंबी नदी जल के आधार पर बांग्लादेश है, जो ब्रह्मपुत्र है, जो भारत से होकर बहती है। देखो ब्रह्मपुत्र क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ब्रह्मपुत्र का नदी का जो नाम है वो तिब्बत में कुछ और बोलते हैं, भारत में कुछ और बोलते हैं, बांग्लादेश में इसका दूसरा नाम है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में तो ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इसका ये पॉइंट याद रखना है, पहले कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद असम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश के बाद वो कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, सांगपो से, और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं गंगा नदी, जो हमारी नेक्स्ट नदी है, कौन सी है, गंगा नदी। गंगा नदी हमारे भारत में सबसे बड़ी नदी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये मतलब ये बांग्लादेश में जाती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा का नाम देखो गंगा नदी जब उत्तराखंड से निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं होता है। गंगा का नाम गंगा तब पड़ता है जब ये अलकनंदा और भागीरथी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि गंगा को मतलब जो गंगा नदी है इसको गंगा कब कहा जाता है, जब ये अलकनंदा और भागीरथी आपस में कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिल जाती हैं। तो वहाँ पे देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो इसी को गंगा कहा जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2525 किलोमीटर है। जो गंगा नदी के हिमालयी क्षेत्र से आते हुए जो नदियाँ मिलती हैं, मतलब ऊपर से जो हिमालय से निकल के जो नदियाँ आके गंगा में मिलती हैं, यानी उसकी गंगा की सहायक नदी जो हिमालय से आके मिलती है, उनका नाम है गंडक, कोसी, बागमती, घाघरा। ये याद रखना है, पूछेगा कौन हिमालयी नदियां हैं और कौन प्रायद्वीपीय नदियां से आकर गंगा में मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। यमुना नदी गंगा की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है और पूरे भारत की जो नदियां हैं उसमें से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देखना और याद रखना। जो देखो भारत में गंगा नदी को मतलब गंगा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसी को बांग्लादेश में, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा का नाम पद्मा हो जाता है और ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्या हो जाता है, जमुना नाम पड़ जाता है, ये गलत है, क्या पड़ जाता है, जमुना। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ये जब मतलब कि पद्मा और जमुना नदी आपस में मिलती हैं, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में बांग्लादेश में मिलती हैं तो तब इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, क्या नाम हो जाता है, मेघना। यानी बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र जब मिलते हैं, यानी पद्मा जमुना जब मिलती हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, मेघना पड़ जाता है। यही मेघना जब मिलती हैं तब जो नदियाँ गाज गिराती हैं वहाँ पे एक डेल्टा पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। जैसे आप चित्रों में देख सकते हो सुंदरवन डेल्टा कैसे होता है, इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि नदियाँ अपने द्वारा जब बहती हैं तो मिट्टी को साथ में लाती हैं और जब ये समुद्र में गिराने वाली होती हैं तो मिट्टी क्या होता है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, एक टीले के रूप में बना लेता है, उसी को डेल्टा बोलते हैं। अच्छा, सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, क्योंकि जो सुंदरवन डेल्टा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ एक विशेष प्रकार का वन पाया जाता है, मतलब एक विशेष प्रकार का वन पाया जाता है जिसमें किसके पेड़ होते हैं, ज़्यादा सुंदरी के पेड़ हैं, इसी के नाम पर यहाँ क्या पड़ गया, सुंदरवन डेल्टा पड़ गया। ये जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सुंदरी हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सुंदरवन डेल्टा पड़ गया। अच्छा देखो डेल्टा क्या है, यहाँ पे लिखा है जब कोई नदी आगे बढ़ते हुए जाती है तो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी के गाद को लेकर चलती है।
देखो जैसे उत्तराखंड से गंगा निकल रही है, लेकिन रास्ते में उसको मिट्टी, धूल, कण, कितने सारे कुछ रिश्ते मिल रहा है, उसे लेकर चलती जा रही है और मिट्टी खूब गाढ़ा हो जाता है धीरे धीरे। जब वो मुहाना तक समुद्र में गिरने वाला होता है, जब पानी समुद्र में गिरने वाला होता है तो वह मिट्टी जमा कर शुरू करने लगती हैं और इतना गाढ़ा हो जाता है कि मिट्टी को साथ लेके नहीं बह जाता, इसलिए मिट्टी पहले जमा होने लगता है और मिट्टी का टीला बन जाता है। ये देखो, ये जो टीले टीले ऊंचे ऊंचे नहीं दिख रहे, यही जो टीला है इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। और जो ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये क्या है? ये सुंदरवन डेल्टा है। ये देखो बांग्लादेश और भारत दोनों में स्थित है। यानी अगर पूछे भारत में सबसे ज़्यादा डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। समझ में आ गया डेल्टा क्या है? हम आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी, ये भी हमारी एक हिमालय की नदियाँ है। यमुना नदी जो हमने अभी पढ़ा था कि जो यमुना नदी है वो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी जहाँ से गंगा निकलती है उसी के आसपास उत्तराखंड से ही निकलकर प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे चलते हैं। अब देखो हमारा तो ये वाला हो गया, हमने हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ में एक तो हम देखो, एक यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक, जो विंध्याचल श्रेणी है उसी में एक है अमरकंटक। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। ये नदियाँ आप इसको याद रखना क्योंकि पूछता है कि ऐसी कौन सा स्थान है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक तो क्या है? सोन नदी, एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी। ये 3 नदियाँ हैं जो अमरकंटक यानी अमरकंटक से सॉरी गलती हो गई। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, एक सोन नदी, एक नर्मदा और एक महानदी। ताप्ती नहीं है, ताप्ती दूसरी है। मतलब ताप्ती और नर्मदा ये 2 ऐसी नदियाँ हैं जो कहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर में गिरती हैं। यानी अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी जो 2 नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं, एक है हमारी नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी है। ये 2 नदी हैं जो अरब में गिरने वाली सबसे बड़ी। और भी नदियां हैं लेकिन ये एक साबरमती है, एक माही नदी है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। और भ्रंश घाटी में बहने वाली भी ये नदियाँ हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। जो सोन नदी है वो अमरकंटक से निकल कर कहाँ किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो जो सोन नदी है किसकी सहायक नदी है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अब हम देखते हैं नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर को ही खंबात की खाड़ी कहा जाता है। जो हम भारत का ये वाला इधर पढ़ते हैं ना, इधर जो अरब सागर है यहाँ पे गिरती है, खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1300 मीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई भी पूछता है कितनी है? 13 किलोमीटर है। जबलपुर में मेघा घाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यानी देखो, जब नदी ऊपर एक पहाड़ी से है, यहाँ पे जब नीचे गिरती है तो एक झील का निर्माण करती है। जो ये झील है यानी जो जलप्रपात है, इसी को क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। इसी का नाम है कपिल धारा या धुआंधार, दोनों जलप्रपात कहा जाता है। एक नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये क्या है? 2 पहाड़ों के बीच नदियाँ ये बहती है, इसीलिए इसको भ्रंश नदी या द्रोणी नदी भी कहा जाता है। ताप्ती नदी, जो ताप्ती नदी है ये बेलूर जिले यानी ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। बेलूर जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर ऊंचाई से ताप्ती नदी निकलती है और सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी कहाँ गिरती है? ये भी खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में। और नर्मदा नदी भी कहाँ पे? खंभात की खाड़ी अरब सागर में। अगर पूछे कि अरब सागर में गिरने वाली 2 सबसे बड़ी नदी कौन कौन सी है? एक है ताप्ती नदी और एक नर्मदा नदी। और ये किस भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि 2 पहाड़ हैं या 2 पर्वत है, उनके बीच में जो नदियाँ बहती हैं उनको क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी या द्रोणी नदी। आगे हम 3 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। एक है हमारा नासिक, एक है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। ये भी प्रायद्वीपीय नदी है। एक है कृष्णा नदी और एक है कर्नाटक नदी। गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कैसे याद करें? देखो, गोदावरी 1 2 3 4 शब्द आ रहे हैं। कृष्णा भी छोटा है और कावेरी भी छोटा है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है।
जो गोदावरी नदी है ये नासिक के महाराष्ट्र यानी ये महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है, किस पहाड़ी से, त्र्यंबक गांव से निकलती है, नासिक से निकलती है। और जो कृष्णा नदी है वो भी कहाँ निकलती है, वो महाबलेश्वर से निकलती है। जो कावेरी नदी है, ये कौन सी नदी है, ये कावेरी नदी है, जो कावेरी नदी है ये कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती हैं। हम देखते हैं आगे जो कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के निकट की पहाड़ी से निकलती है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर, यानी ये लगभग नर्मदा नदी से सिर्फ 100 किलोमीटर ही बड़ी है। इसका प्रमुख सहायक नदी है भीम। देखो ये जो कृष्णा नदी है कहाँ, देखो हमने नर्मदा ताप्ती पढ़ा जो अरब सागर में गिरती है, लेकिन कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियाँ ये भी कहाँ गिरेगी, ये अरब सागर में नहीं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। कहाँ गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, भीम, तुंगभद्रा जैसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये इसकी सहायक नदी हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा, जब बड़े एग्जाम में दे हो तो इसमें यहाँ से सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछता है, छोटी छोटी नदियाँ हैं। देखो अब दूसरा आ जाता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की खास बात क्या है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसको बूढ़ी गंगा कहा जाता है। देखो गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। यहाँ पे कुछ गलत टाइप हो गया है। कहाँ से, त्र्यंबक गांव से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। बस इतना याद रखना, जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। हम नेक्स्ट चलते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के पूर्व जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, देखो पहले तो इसका याद रखना कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, और इसकी सहायक नदी, ये 3 पॉइंट याद रखना है। जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ये भी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। अच्छा यहाँ पे कुछ 800 किलोमीटर है। इसे दक्षिणी भारत की गंगा के रूप में कहा जाता है। उसको वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसको देखो ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसको सिर्फ गंगा कहा जाता है, उसको बूढ़ी गंगा कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात, यानी यहाँ पे एक झील का होता है जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्री पट्टनम एवं समुद्र शिव समुद्रम द्वीप पर स्थित इसके महत्व को बढ़ा देती है। कावेरी जो इसकी नदी का जो विवाद है वो दो राज्यों के बीच में, ये भी पूछता है कावेरी जल विवाद किस राज्य के बीच में है, तो है किसके बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये इनमें हमेशा इनका विवाद चलता रहता है। तो कावेरी जो जल विवाद है 2 राज्यों के बीच में है, एक कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। तो हमने आज पढ़ा, इस पे हम कुछ MCQ भी करेंगे। इसकी कल वीडियो आएगी, तो जो टॉपिक आपने समझा है तो ये क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।